केआर एक्सप्रेशन एक बार फिर से पेश करता है एक छोटी सी ऑडियो सीरीज, बड़ी ही दिलचस्प और रोचक। तो आइए पेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक पेंटिंग, एक गीत या फिर एक नृत्य हमारी भावनाओं को इतनी गहराई से क्यों छू जाता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि कला सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और दिल के जख्मों को भी भर सकती है। ऐसे ही हम आप आज बात करेंगे आर्ट थेरेपी की, एक ऐसी जादुई विद्या जो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से राहत दिला सकती है। आर्ट थेरेपी क्या है? वैसे तो आर्ट थेरेपी कोई नई चीज नहीं है। सदियों से लोग अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को शब्दों से नहीं बल्कि कला के माध्यम से व्यक्त करते आए हैं। चाहे वो गुफाओं की चित्रकारी हो, शास्त्रीय संगीत हो, या फिर रंगों से भरी हुई कोई पेंटिंग हो, या फिर कोई भी फोक कला हो। आर्ट थेरेपी का मतलब ही है कि कला के जरिए अपने मन को हील करना, अपने मन को आनंदमय बनाना, शांत करना, उसे शून्यता की तरफ लेकर जाना। और ये कोई एक रूप में सीमित नहीं है, इसमें शामिल है बहुत सारी कलाएं। पेंटिंग्स और ड्राइंग थेरेपी, जहां इंसान बिना शब्दों के अपनी भावनाओं को रंगों के जरिए व्यक्त करता है। डांस थेरेपी, शरीर की हरकतों से इमोशनल रिलीज होता है। म्यूजिक थेरेपी, संगीत की धुनें सीधे दिमाग पर असर डालती है। थिएटर थेरेपी, नाटकों और किरदारों के जरिए इंसान अपने अंदर छिपी हुई भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, जिससे बहुत हल्का महसूस करता है। अच्छा, साइंस क्या कहती है? आप सोच रहे होंगे, क्या सच में आर्ट थेरेपी से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? सीधा सा जवाब है बिल्कुल। एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई व्यक्ति आर्ट में खुद को डुबो देता है, तब उसके दिमाग में डोपामीन, खुशी का हार्मोन रिलीज होने लगता है। और ये वही केमिकल है जो हमें बड़ी अचीवमेंट पर खुशी महसूस कराता है। आर्ट थेरेपी से स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन के लक्षण घटते हैं, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी गहरे सदमे से गुजरे हैं। क्योंकि हमारी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ता है, क्योंकि हमारे कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है। मैं आपको एक असली और प्रेरणादायक कहानी का उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, अंशुल नाम का एक लड़का जो बहुत ही गहरे डिप्रेशन में चला गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं बचा। दोस्तों से दूर, परिवार से कटे हुए, वो खुद को अकेला महसूस करता था। फिर उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया, जब एक दिन उसने पुराने रंगों का डिब्बा उठाया और बस यूं ही कुछ स्केच करने लगा था। धीरे धीरे वो हर रोज पेंटिंग करने लगा। वो रंगों में अपनी भावनाओं को उतारने लगा। कुछ ही महीनों बाद अंशुल का डिप्रेशन काफी हद तक कम हो चुका था। उसका मन बिल्कुल हल्का महसूस होने लगा और उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद लौट आई। यही आर्ट थेरेपी की ताकत है, बिना एक शब्द कहे भी आपके दर्द को कम कर देना। कैसे शुरू करें? अगर आप भी कभी अकेलापन, तनाव या फिर चिंता महसूस करते हैं, तो आर्ट थेरेपी आपके लिए मददगार हो सकती है। आप शुरू कर सकते हैं, ड्राइंग या पेंटिंग करें, अपने पसंदीदा गाने सुने और लिखें कि वो गाने आपको कैसा महसूस कराते हैं। डांस करें, अपने आप को फ्री छोड़ दे, अपने मूव्स को फ्री छोड़ दे। कोई कहानी लिखे या फिर थिएटर की क्रिएटिविटी करे, ये भी थेरेपी का एक हिस्सा है। जो भी मन में आए उसे कागज पर उतारे। ड्राइंग या पेंटिंग करे, या फिर जो भी आपकी पसंदीदा कला होगी, पेंटिंग होगी, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको मजा आए, जिसको करने पर आपको खुशी मिले और आप शून्यता की तरफ बहे और एक फ्लो बने। क्योंकि कई बार शब्द और विचार, सोच इंसान को स्टक कर देते हैं, लेकिन एक कला आपको एक फ्लो की तरफ लेकर जाती है, एक शून्यता की तरफ लेकर जाती है, जहां पे सिर्फ आप और आपकी कला रह जाती है। कभी कभी शब्द वो नहीं कह पाते जो एक रंग, एक धुन
या फिर एक कला, एक नृत्य कह सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके मन में कोई बोझ है, उसे अंदर दबाने की बजाय कला के जरिए उसे बाहर आने दे। याद रखे, कला सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए भी होती है। कला आत्मा की भाषा होती है। आई होप आपको ये छोटी सी ऑडियो सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम रोचक, प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी आपके सामने पेश करते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।